ने पहुंची। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिफाजती इक़दामात के सबब सफर में कई तब्दीलियां की गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर सेहत की जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर हुकूमत के अहकामात पर अमल आवरी को यकीनी बनाया गया है। और लखनऊ एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की आज शुरुआत हो गई। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मुसाफिरों के सफर में तब्दीली की गई है। मुसाफिरों के दरमियान दूरी बनाए रखने और सेहत की जांच के लिए इंतजामात किए गए हैं। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए भी आज परवाजों की शुरुआत हुई। इससे पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन करके हिफाजती इंतजामात की जांच पड़ताल की गई। इस मशक का मकसद घरेलू उड़ानों के लिए जारी हिदायत पर अमल करना है। मुसाफिरों को कोरोना इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए खुसूसी बंदोबस्त किया जा रहा है। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मकामात ट्रॉली ट्रे, एक्सरे मशीन और काउंटर को सैनिटाइज किया गया। और चेन्नई में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए परवाजों की आज से शुरुआत हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर इस तरह इंतजामात किए गए हैं कि मुसाफिरों को कम से कम जगहों पर हाथ से छूना पड़े। इस टच फ्री जर्नी के लिए वसी तौर पर इंतजामात किए गए हैं। और जहां मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को हुकूमत उनके घरों तक पहुंचा रही है, तो वहीं बैरून मुल्क फंसे भारतीयों के बारे में भी फिक्र जारी है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत ने वंदे भारत मिशन का एहतमाम किया है। इसके जरिए हजारों लोगों का घर वापसी का सिलसिला जारी है। कल दोहा से बिहार के गया में 146 मुसाफिरों की वतन वापसी हुई है। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने ट्वीट पर बताया है कि भारतीय रेलवे ने 3000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई रियासतों में पहुंचाया है। इसके बारे में मालूमात फराहम करते हुए रेलवे के वजीर ने सभी रियासतों से रेलवे को ताउन देने और मजदूरों की मदद करने की एक बार फिर से अपील की है। और कोरोना बहरान के दौरान भी भारतीय रेलवे इंसानियत की मिसाल बन रहा है। रेलवे ने अब तक करीब 46 लाख मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। यही नहीं बल्कि यकम जून से शुरू हो रहे रेलवे के 100 जोड़ी ट्रेनों में बुकिंग का काम जारी है, तो साथ ही वो पीपीई किट और मास्क बनाने के साथ ही लोगों को खाने के पैकेट भी दे रहा है। मुल्क की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेल कोविड-19 के इस बहरान के दौर में भी मुल्क की मदद में लगी हुई है। एक तरफ वो लॉकडाउन के दौरान घर जाने वाले मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में जी जान से लगी है, तो दूसरी तरफ वो यकम जून से पैसेंजर ट्रेनें भी शुरू करने की तैयारी में है, जिसके जरिए वो आम आदमी की मुश्किलें भी दूर करेगी। रेलवे ने यकम मई से अब तक 2600 श्रमिक खुसूसी ट्रेनों से तकरीबन 36 लाख गैर मुकीम मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इसके अलावा रियासतों के दरमियान भी तकरीबन 10 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है। साथ ही अगले 10 दिनों में 36 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाने का मंसूबा है। रेलवे का कहना है कि तमाम मजदूरों को घर पहुंचाने तक ये खिदमात जारी रहेंगी। खुसूसी ट्रेनें खासकर रियासतों की दरखास्त पर चलाई जा रही हैं, जो लॉकडाउन के सबब फंसे गैर मुकीम मजदूरों को उनके आबाई रियासतों तक भेजना चाहती हैं। रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के कुल खर्च का 85% खुद बर्दाश्त कर रही है और बकिया रकम रियासतें दे रही हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए जो लागत आती है उसका 85% 85% भारत सरकार वहन कर रही है और केवल 15% लागत राज्य सरकारें किराए के रूप में वहन कर रही हैं। वहीं रेलवे यकम जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने जा रही हैं। इन ट्रेनों में बुकिंग का काम जारी है और रेलवे इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। रेलवे का कहना है कि 200 में से सिर्फ 10 ट्रेनों की बुकिंग भरी है और 190 में अब भी सीटें खाली हैं। रेलवे का यह भी कहना है कि जिस रूट के लिए मांग ज्यादा है वहां के लिए और ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है। रेलवे लोगों की मदद कर रही है और साथ ही कोविड के खिलाफ जंग में इलाज के साथ ही इंसानी मदद में भी लगी हुई है।
न सिर्फ रेलवे के अस्पतालों को कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया गया है, बल्कि साथ ही मुल्क भर में 500 आइसोलेशन कोच भी बनाए गए हैं। पीपीई किट और मास्क बनाने के साथ ही लोगों को खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं, जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमने करीब 5000 बेड्स 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, फ्री मील की व्यवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। मजबूरी तौर पर रेलवे बहरान की इस घड़ी में सबकी फलाह बहबूद के लिए तेजी से कदम उठा रही है और सच्चे मानों में देश की लाइफलाइन साबित हो रही है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और कोरोना वबा को रोकने के लिए हुकूमत के जरिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में होम्योपैथिक तरीक़ेकार को डॉक्टरों की जानिब से दवाई मिलाकर तैयार किया गया है, जो कोरोना मुतासरीन से बचने में बहुत मुफीद साबित हो रहा है। इस सिलसिले में महकमा आयुष व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक की हिसार यूनिट के जरिए मुश्तरका तौर पर बोस्टल और सेंट्रल जेल में होम्योपैथिक की दवाइयां मुफ्त फराहम की गई हैं। सेंट्रल जेल हिसार के मेडिकल डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया है कि अजला में कोरोना वबा को रोकने के लिए हुकूमत के जरिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा जिले में वक्त वक्त पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वजारत सेहत के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 77,103 हो गई है। इसी के साथ ही सेहत याब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 57,720 तक पहुंच चुकी है। कोविड से भारत में अब तक 4,021 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 54 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। वहीं इस वबा से मरने वालों की तादाद 3,45,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया भर में इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासर अमेरिका है, जहां मुतासरीन की तादाद 16,41,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कई जिलों को मुतासिर करने के बाद टिड्डी अब जयपुर में भी दाखिल हो गए हैं। ये टिड्डी दारुल हुकूमत के घनी आबादी वाले इलाके में घरों के आसपास मंडरा रहे हैं। आज सुबह सुबह टिड्डियों को देखकर लोग घबरा गए। रियासत के 8 अजला में ये पहले ही फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ऐसे वक्त में ये मामला पेश आ रहा है जब मुल्क कोरोना के कहर से दो चार है और मुल्क भर में गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे दर्जे हरारत के सबब लोगों को अब जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली भारत के कई हिस्सों में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही महकमे मौसमियात ने इतवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने मशरिकी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज इंतबाह भी जारी किया है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत को 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा के मुताबिक इस गर्मी के मौसम में पहली बार ही लू से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने अपने बाकायदा बुलेटिन में कहा है कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू के हालात बने रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ, आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों, यानम, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान भी लू चल सकती है। भारतीय हॉकी के अजीम खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का इंतकाल हो गया है। वो 95 बरस के थे। 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक सेहत से मुतालिक परेशानियों से नबर्द आजमा बलबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। बलबीर सिंह सीनियर ने 1948, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में भारत को सोने का तमगा दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। और हॉकी के मायानाज खिलाड़ी पद्मश्री बलबीर सिंह के इंतकाल पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर जी को हॉकी के मैदान में उनकी यादगार कारकर्दगी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बेशक वो एक शानदार हॉकी खिलाड़ी थे, उन्होंने एक अजीम उस्ताद की शक्ल में भी अपनी पहचान बनाई। उनके इंतकाल से काफी दुख हुआ है। उनके कुनबे और खैरख्वाहों के तईं इजहार ताज़ियत।
और पद्मश्री से सरफराज और 3 बार के ओलंपिक तमगा याफ्ता रहे भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के इंतकाल पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया है। अमित शाह ने कहा कि पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर जी एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे। उनके इंतकाल के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक से आलमी हॉकी में लामहदूद छाप छोड़ी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 3 बार ओलंपिक तमगा याफ्ता बलबीर से मिला। उनके कुनबे के तई मेरा इजहार ताज़ियत। और अब खबरें ईद से मुतालिक। मुल्क भर में आज कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम एहतियात के साथ ईद मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि रमजान के बाद ईद आने और इसमें फितरा अदा करने का क्या मकसद है। नाजरीन, आज यकम शव्वाल है, यानी ईद का दिन है, जो रमजानुल मुक़द्दस के इख्तिताम पर आता है। ये दिन उस तरबियती वक्फे यानी रमज़ान के बाद आता है जिसमें 1 माह तक हमा वक्त ये तरबियत मिलती है कि अपने आप को किस तरह जिस्मानी और रूहानी तौर पर काबू में रखना चाहिए। अब इस तरबियती वक्फे के बाद का पहला दिन ईद के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि हम तरबियत याफ्ता होकर और बक़द्रे ज़र्फ़ रूहानी बुलंदी हासिल करके अमली तौर पर दुनिया का सामना करने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में आज ईद का दिन मनाया जा रहा है। ईद का दिन अगरचे मिलने मिलाने का दिन है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमें हुकूमत के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए और रमज़ान की तरबियत से फ़ायदा हासिल करते हुए अपने आप को काबू में रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मिलने मिलाने से परहेज करना है। ईद के दिन गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना, नीज़ ताक अदद खजूर या कुछ मीठी चीज खाकर ईदगाह जाना सुन्नत है। लॉकडाउन के दौरान ईदगाह तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन बकिया सुन्नतों पर अमल किया जा सकता है। एक हदीस में यह बात कही गई है कि अगर तुम सालेह हो तो अच्छे कपड़े पहनना तुम्हारी नेकी को कम नहीं कर सकता, और अगर तुम सालेह नहीं हो तो पुराने कपड़े पहनना तुम्हें सालेह नहीं बना सकता। ईद के दिन ईद की नमाज से कबल तक सदक़े फित्र अदा करना भी वाजिब है। फित्रे की रकम अदा करने के 2 मकासिद हैं। पहला ये कि अगर रमज़ान के रोज़े के दौरान आपसे कोई गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी तो उसका कफ़ारा हो जाए और आपके रोज़े की तमाम कमियां दूर हो जाएं। दूसरे ये कि ईद के दिन ये फित्रा गरीबों की खुशी का सामान बने और वो भी ईद की खुशी में शरीक हो सकें। फितरे से मुतालिक ये बात निहायत अहम है कि ईद की नमाज से कबल तक ही फितरा अदा किया जा सकता है। अगर नमाज के बाद अदा किया गया तो वो फितरा नहीं बल्कि आम सदक़े के ज़ुमरे में आएगा और फितरे की अदायगी नहीं हो सकेगी। हदीसों में ईद के बाद यानी शव्वाल के पूरे महीने में मज़ीद 6 रोज़े रखने का जिक्र है और कहा गया है कि जिसने ये 6 रोज़े शव्वाल में रखे गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। बहरहाल आज पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ ईद मनाई जा रही है और हर जगह लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल किया जा रहा है। मस्जिदें बंद हैं और लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। राशिद शम्सी, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल फित्र की मुनासबत से अहले वतन को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अमन और खुशहाली की नेक तमन्नाएं जाहिर की हैं। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ये मौका मुक़द्दस रमज़ान के रोज़ों और इबादतों के बाद आता है। ये त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे और यकजहती का इजहार है। इस मौके पर हम महरूमों की मदद के अज़्म का इयादा करते हैं। कोविड-19 बहरान के पेश नज़र हम ज़कात मजीद फयाजी के साथ अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करें। ईद का त्यौहार रहमदिली और नेकी का जज्बा मजबूत करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस खास मौके ने हमदर्दी, भाईचारा और हम आहंगी के एहसास को आगे बढ़ाया है। सभी तंदुरुस्त और खुशहाल रहें। और इसी पैगाम के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाजत दीजिए। आदाब।